खैबर पख्तूनख्वा में निगरां हुकूमत का क़याम आखिरी मरहले में दाखिल। निगरां काबीना की तश्कील तय पा गई। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होने का इम्कान। गवर्नर हाजी गुलाम अली और निगरां वज़ीर आला आज़म खान के दरमियान 5 घंटे तवील मुलाकात में काबीना के हतमीनामों की फहरिस्त बनाई गई। 12 वज़रा और 3 एडवाइज़र मुंतखब किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना भी मुतनाज़ा हो गई। काबीना में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमुद्दीन का बेटा शाकिर अल्लाह भी शामिल। निगरां काबीना अपोजिशन लीडर ने गवर्नर हाउस में बैठकर तश्कील दी तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम। शौकत यूसुफजई कहते हैं निगरां काबीना में सिर्फ अपोजिशन के नामजद अफराद को शामिल करना अफसोसनाक है। मुल्क की सियासत में हलचल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों के कायदीन से राबते। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। पंजाब की EP असम्बलियों के इंतखाबात मरदमशुमारी के उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। निगरां सेटअप समेत दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से उड़ान भरेंगी। दुबई में एक रोज क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। इंतखाबी मुहिम के साथ पार्टी को भी मुनज़्ज़म करेंगी। मरियम की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। शहर को इस्तकबालिया बैनर्स, पोस्टर्स और पार्टी परचमों से सजाने का सिलसिला जारी। चेयरमैन PTI इमरान खान और दीगर अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा। लाहौर के जमान पार्क में कारकुनों के डेरे, नाश्ते का भी एहतमाम। पार्टी की सीनियर क़यादत भी जमान पार्क में मौजूद। अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में, और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। इलेक्शन कमीशन को धमकाने का मुकदमा। PTI के गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालती हुक्म पर फवाद का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने तंदुरुस्त करार दिया। फवाद चौधरी कहते हैं मुझे गिरफ्तार करके बड़े सग़ीर जंग आज़ादी के असीम हीरो भगत सिंह और तवील सियासी कैद काटने वाले नेल्सन मंडेला की सफ में शामिल कर दिया। पाकिस्तान में जो हो रहा है ऐसे ही चलता रहा तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। किसी भी किस्म का जुल्म इमरान खान की सोच खत्म नहीं कर सकता। सेनेट में कायदे इख्तिलाफ सेनेटर शहजाद वसीम का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन पर तबसरा किया, कानून नहीं तोड़ा। लगता है इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि अपनी गैर जानिबदारी कायम रखे, ऐसे इक़दाम से इज्तनाब करे जिससे जानिबदारी का तासुर मिले। फवाद चौधरी हंसते मुस्कुराते सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। लिखा इमरान खान पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ हैं। हर कारकुन नाकाबिले शिकस्त बलबले के साथ चेयरमैन के पीछे खड़ा है। सियासी मुखालिफिन घबराहट में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। रियासत खामोश, कोई सिंध हुकूमत को रोकने वाला नहीं। शहरी इलाकों की आबादी को कम गिना जा रहा है। हम शहरी हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ये जाली इलेक्शन है, हम इसको नहीं मानते। 53 सीटें कम हैं तो इलेक्शन कैसे हो गया। कराची के हालात के तनाजुर में सड़कों पर आएंगे। बल्दियाती इलेक्शन का इनकाद जो शेर लाने के मुतरादिफ था। हुकूमत फरार चाहती थी जबकि सियासी जमातों की जानिब से गैर संजीदगी दिखाई गई। गैर यकीनी की सूरत हाल में 25% टर्न आउट भी लायक तहसीन है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन की मजम्मत की। कहा कुरान पाक हमारे लिए रहनुमाई और आखिरत संवारने का जरिया है। वाक़े के खिलाफ कल यौम एहतजाज मनाया जाएगा। पाकिस्तान को $200 मिलियन की इमदाद पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अपनी ब्रीफिंग में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था
अमेरिका की जानिब से दी गई इमदाद के इस्तेमाल को संजीदगी से देखते हैं। मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों के दौरे किए जाते हैं। वाज़े किया, अमेरिका का डिजास्टर सेंटर पाकिस्तान के कई इलाकों का दौरा कर चुका है। मुल्क में बिजली का तारीखी ब्रेकडाउन, NTDC की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स पर ट्रिपिंग हुई, जिससे NTDC और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। रिपोर्ट के मुताबिक 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। ब्रेकडाउन से पहले सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज थी, जो अचानक बढ़कर 57 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच गई। बुनियादी फॉल्ट गुड्डू ट्रांसमिशन लाइनों में आया। खबरदार, शहरी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें। टेक्सला में गैस लीकेज के बायस घर में धमाका, आग भड़क उठी। खौफनाक हादसे में 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जख्मियों में बच्चों की वालिदा और दादा शामिल। बच्चों की शनाख्त 4 साला सुदेश और 5 साला अवैस के नाम से हुई। एक और कमसिन मुलाजमा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। लाहौर में 13 साल की घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद करके आग लगा दी गई। बच्ची बुरी तरह झुलस गई। बच्ची के वालिदैन उससे मिलने गए, लेकिन मालिकान ने टाल मटोल किया। वालिदा सकीना बीबी ने शोर मचा दिया और ज़बरदस्ती घर के अंदर गए तो बच्ची तशद्दुद ज़दा हालत में मिली। अफशा बीबी, नदीम, अकमल ने मुलाजमा को चूल्हे से जलाकर तशद्दुद किया। निगरा वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। इंटर बैंक में डॉलर फिर बेकाबू। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज डॉलर की कीमत में 4 रुपये 11 पैसे इजाफा। 235 रुपये पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 20 रुपए से डॉलर आज ऑफिशियल 252 रुपए हो गया। तो ये जो आपने 20-22 रुपए का इंक्रीज आज किया है, तो ये जो इन्होंने पिछले 2 महीने से ये 22 रुपए का जो कंट्रोल करके बैठे हुए थे, इसका खमियाजा कौन पे करेगा? डॉलर 232 से 252 रुपए का हो गया। डॉलर में 22 रुपए इजाफे का खमियाजा कौन भरेगा? माहिर माशियात शब्बर जैदी की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोले, तनख्वाहों में कमी से कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान के हाथ से मुआशी पोजीशन निकल चुकी है। 342 के ऐवानों में हम वजीर खजाना पैदा नहीं कर सकते। स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती। इस्लामी ताउन तंजीम की शदीद मजम्मत। मजमूम हरकत को पूरी दुनिया से फैले हुए इस्लामोफोबिक रुझानात का एक और मजहर करार दे दिया। अलामिये में कहा गया, इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी से 1.5 अरब मुसलमानों में बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा पाया जाता है। दूसरों के मजहबी अकायद के एहतराम को यकीनी बनाना एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद अपनी दुल्हन निशे खान को पेशावर से कराची ले आए। वलीमे से कबल कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। सरफराज अहमद ने साथी क्रिकेटर के लिए गुनगुनाकर महफिल में रंग जमा दिया। और मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। बालाई इलाके जाड़े की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का छठा स्पेल। जिला खैबर और लोअरदीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीलम में बारिश और शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मरीज, ज़ियारत, नारान और कागान में दर्ज हरारत मज़ीद गिर गया। इस्लामाबाद और लाहौर की रातें भी सर्दी के नए रिकॉर्ड बनाने लगी। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। कराची में भी सर्दी जोबन पर। दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया।